वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाजी मुस्तनसर अब्बास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो प्यारे भाइयों, आज जो मेरा नुस्खा है वो है उन औरतों के नाम जिन औरतों का हम्बल जो है वो गिर जाता है। तो वो औरतें जिनका हम्बल गिर जाता हो, इसको इस्तेमाल करें और बेफ़िक्र हो जाएं। बच्चा सही सालम पूरे 9 माह के बाद पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। चाहे पहले कितने भी जो हैं अस्कात हो चुके हों, खुदा के फ़ज़ल व करम से इसके इस्तेमाल के बाद फिर कभी अस्कात नहीं होगा, हम्बल नहीं गिरेगा। मैंने इस नुस्खे से ऐसी ऐसी औरतों का इलाज भी किया है जिसके 10 हम्बल गिर चुके हैं, साक़त हो चुके हैं। तो आज तक इस नुस्खे का नाकामयाब होते हुए मैंने नहीं देखा, ना इंशाअल्लाह आगे ये नाकामयाब होगा। कामयाब नुस्खा है। तो जो औरतें परेशान हैं इस वजह से, उनको मतलब अठरा है या हम्बल गिर जाता है किसी वजह से, तो वो इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान है, कभी ख़ता नहीं जाता। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने ये नुस्खा जो है वो चीज़ों को देखकर इस नुस्खे को छोटा मत समझें, हकीर मत समझें। ये बहुत बड़ा एक राज है, एक नुस्खा है। तो सौंफ 8 तोले आपने लेने हैं। इलायची कलां, ये जो मोटे वाली इलायची होती है ना, वो आपने 2 तोले उसके दाने लेने हैं। संगे जरात आपने 2 तोले लेना है। किक्कर, देसी किक्कर के जो अपना फूल है, अपना गुल है, वो 8 तोले आपने लेने हैं। मरवा रेत जो साबुत दाने हैं वो लेने हैं, कुश्ता नहीं लेना। एक माशा कोयला, जो ये भट्ठे ईंटों वाले भट्ठे में इस्तेमाल होता है, पत्थर का कोयला, वो आपने 2 तोले लेना है। चीनी जो है, खंड, वो आपने 8 तोले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने सफ़ूफ़ बना लेना है और अच्छे तरीके से पीस कर सफ़ूफ़ तैयार करना है। चीज़ें फिर नोट फरमा लें। सौंफ 8 तोले, काली इलायची कलां भी जिसको बोलते हैं, उसके दाने जो हैं वो 2 तोले, संग जरात जो है वो 2 तोले, गुल बबूल जो है वो 8 तोले, मरवा रेत जो है कच्चा, वो आपने एक माशा लेना है। भट्ठे वाला कोयला पथरी जो होता है वो 2 तोले आपने लेना है। चीनी जो है, खंड 8 तोले लेनी है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने कूट पीस कर सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। आपको जब पता चल जाए कि हम्बल मालूम हो, आपको पता चल जाए, तो ये सफ़ूफ़ आपने शुरू करना है। सुबह खाली पेट 6 मासे तो आपने ये खाना है और 2 माशे शाम को दूध के साथ ये उस औरत को खिला देना है जिसका हम्बल गिर जाता हो। तो 15 रोज़ आपने मतवातर लगातार सुबह शाम ये आपने खिलाना है। सुबह खाली पेट 2 मासे और रात को मतलब सुबह खाली पेट 6 मासे और रात को 2 मासे की खुराक आपने डोज देनी है। 15 यौम जो है, 15 दिन इस्तेमाल करना है। छठे 7वां महीना जब चढ़े तो फिर 15 दिन आपने इस तरह ही खिला देना है। तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा इस जो ये नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करने से ये जो सात हम्बल को बिल्कुल रोकेगा। दुनिया का लासानी नुस्खा है, ये कभी ख़ता नहीं जाता। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह दुआएँ देंगे आप। तो इसी के साथ एक मैं और चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होती है, अक्सीर मैदा, ये लाज़मी आपने इस्तेमाल करानी है खाना खाने के बाद, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो भी खाना खाओगे वो हज़म होगा, खून साले पैदा होगा, अच्छा पैदा होगा, साफ़ सुथरा होगा, खुराक हज़म होगी, जिसमें ताकत आएगी। तो ये उसके लिए है। निशादर 3 तोला आपने लेना है, ठिकरी निशादर। तो सफ़ेद जो इलायची होती है, जिसको सब्ज़ इलायची या इलायची खुर्द बोलते हैं, इसके दाने लेने हैं आपने 3 तोला। निशादर 3 तोला, इलायची के दाने जो हैं सफ़ेद के, वो 3 तोला। नमक लाहौरी जो है वो आपने 1 तोला लेना है। जो आम खाने वाला नमक है, ये भी ले सकते हैं।
مگاں جو ہیں وہ 1 تولہ اور کالی مرچ جو ہے وہ بھی 1 تولہ آپ نے لینی ہے. گیرو 1 تولہ، جوں خار 1 تولہ. نسخہ جو ہے پھر نوٹ فرما لیں. نوشادر 3 تولہ، لاچی سبز کے دانے 3 تولہ، نمک لوری ہو یا کھانے والا 1 تولہ، مگاں جو ہیں وہ 1 تولہ، کالی مرچ جو ہے وہ 1 تولہ، گیرو 1 تولہ اور جوں خار 1 تولہ. تو اس کو کوٹ پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں. 4 رتی کی خوراک آپ نے روٹی کھانے کے بعد، جب روٹی یا کھانا کھانے کے بعد 4 رتی کی خوراک آپ نے پانی کے ساتھ جو ہے وہ کھانی ہے. تو اس کے فائدہ نوٹ فرما لیں. غذا کو ہضم کرنے اور معدے کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. بد ہضمی، درد، جو پیٹ میں درد ہوتی ہے اس کو فوراً ختم کرتا ہے. غذا کو منٹوں میں ہضم کرتا ہے. یہ 2 نسخہ جات تھے جو بہت ہی مجرب اور اعلیٰ ہیں. آپ ان کو استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا دوست حکیم حاجی مستنصر عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.